1995 में, और 1995 में यानी विद्या देवी के पिता के मरने के 20 साल के बाद उनके पिताजी को मथुरा में कागजों में जिंदा कर दिया। और विद्या देवी जो 2025 में मरी है, इनको 1995 में मार दिया। तो पिताजी को मरने के 20 साल के बाद जिंदा किया, और बेटी विद्या देवी जो 2025 में मरी है, इसको 1995 यानी मरने के 30 साल पहले कागज में मार दिया। और मारने के बाद वो 15 बीघे जमीन लिखवा लिया। ये तो चलो ठीक है, लिखवाया था। उससे ज्यादा शर्मनाक ये है कि विद्या देवी 30 साल लड़ती रही कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, और 30 साल तक वो सिद्ध नहीं कर पाई कि वो जिंदा है। जब वो मरी है, उसके बाद फिर एफआईआर हुआ है, फिर वो फर्जी लोग पकड़े गए। बाकी उनका क्या होगा भगवान जाने, क्योंकि विद्या देवी तो नहीं है। ये समस्या हो रही है। झगड़ा होता है खेत का और मुकदमा लिखा जाता है SC/ST एक्ट। झगड़ा होता है चक्रोट का और मुकदमा लिखा जाता है छेड़छाड़ और बलात्कार का। झगड़ा होता है पति पत्नी में और मुकदमे में जेठ जेठानी नंद नंदोई सास ससुर सबको लपेट के जेल भिजवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि झूठी शिकायत करने वालों को सजा नहीं हो रही है। मुकदमे लंबे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि झूठे एफआईआर की पूरी सुनामी आई हुई है। मुकदमे इसलिए लंबे चल रहे हैं क्योंकि झूठी गवाही देने वालों को सजा नहीं होती। मुकदमे इसलिए लंबे चल रहे हैं क्योंकि झूठी जांच करने वालों को सजा नहीं होती। मुकदमे इसलिए लंबे चल रहे हैं क्योंकि झूठा हलफनामा दाखिल करने वालों को सजा नहीं होती। और उसका एक प्रावधान है, झूठी शिकायत, झूठी जांच, इसका एक प्रावधान है। झूठा हलफनामे का प्रावधान है अभी नए वाले BNS में, लेकिन वो भी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जैसा अभी हमारे राघव जी ने बताया, एक धारा है, वो धारा ये कह रही है कि सामने वाली पार्टी को पता है कि इसका सारा डॉक्यूमेंट फर्जी है, फिर भी वो एफआईआर नहीं लिखवा सकता। हाँ, जज साहब संतुष्ट हो जाए कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है तो उनको खुद ही शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा। अब जज क्यों शिकायत करेगा? भाई जज बेचारा 2 साल पूरा हो चुका, मुकदमा सुन रहा है, पता चला 3 साल के बाद ट्रांसफर हो रहा है, जब 2 साल 9 महीने बीत गया, उसको समझ में अच्छा डॉक्यूमेंट तो फर्जी है। अगर वो शिकायतकर्ता बन जाए और उसका ट्रांसफर हो गया गाजियाबाद से गोरखपुर, तो उसको तो बार बार गोरखपुर से गाजियाबाद आना पड़ेगा शिकायतकर्ता के रूप में। तो जज शिकायतकर्ता क्यों करे? अरे वो मुकदमा सुन ले, यही बहुत बड़ी बात, वो शिकायतकर्ता कैसे बने? तो इस पूरे कानून में एक फ्लॉज है। लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया। झूठी शिकायतों के कारण अतुल सुहास वाला केस आपको पता ही होगा, किस तरीके से उसने आत्महत्या कर लिया। ऐसे और इसका एक और मैंने जो देखा, इसमें एक पैटर्न है। जो कानून कास्ट के आधार पे बने हैं उनका बहुत दुरुपयोग होता है। जो कानून जेंडर के आधार पे बने हैं उनका दुरुपयोग ज्यादा होता है। और जो कानून रिलीजन के आधार पे बने हैं उनका दुरुपयोग ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए वक्फ एक्ट रिलीजन के आधार पे बना तो 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो गया, सरकार कुछ नहीं कर पाई, आज तक 4 एकड़ जमीन वापस नहीं ले पाई है। कानून बदला है लेकिन 40 लाख एकड़ में से 4 एकड़ भी वापस लेना मुश्किल है। ऐसे ही आपका SC/ST एक्ट कास्ट के आधार पे बना, उसका कितना दुरुपयोग देख लीजिए कि 95% उसमें केस में एक्विटल हो रहा, सजा हो ही नहीं पा रही। सेम आपके डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या दहेज का केस है, उसमें भी झगड़ा 2 लोगों में होता है, पूरा खानदान परिवार नंद नंदोई सारे जेल जा रहे हैं, फिर उसके बाद साल 2 साल 4 साल के बाद छूट रहे। ये बंद करना जरूरी है और इसी बंद करने के लिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया। हमें बहुत खुशी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। फिर से सुनवाई होगी अप्रैल के फर्स्ट वीक में। और उन्होंने यही पूछा है कि इस पिटीशन को क्यों, इसके ऊपर राज्य सरकारों का क्या रुख है। हमने पिटीशन में 4 मांग किया है। पहली मांग क्या किया वो आपको बता देता हूं। पहले तो हमने ये कहा है प्रत्येक पुलिस स्टेशन पे, प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक कचहरी में, हाई कोर्ट में, यूनिवर्सिटी में, जो कि UGC भी आ चुका है, तो यूनिवर्सिटी के कैंपस में, कॉलेज के कैंपस में हर जगह एक 4x8 का डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए और उसमें लिखा हो कि फर्जी शिकायत करने पे 5 साल सजा होगी, फर्जी करने गवाही देने पे इतनी सजा होगी। जो कम से कम एग्जिस्टिंग कानून है उसमें किस अपराध में कितनी सजा है वो लिखा जाए, जिससे कि लोग पहले से समझ जाएं कि भैया अगर मैं फर्जी शिकायत करूंगा तो हमें सजा हो सकती है। दूसरा हमने उसमें कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति शिकायत करने जाए
वो थाने में जा रहा है या किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, वाइस चांसलर के पास जा रहा है, या जहां तहसील में जा रहा है, एसडीएम के पास जा रहा है, एडीएम के पास, डीएम के पास। ये उनकी ड्यूटी है। उनको जो बोर्ड में लिखा हुआ है कि फर्जी शिकायत 5 साल, फर्जी गवाही 5 साल, फर्जी एफिडेविट 5 साल, जो वो सजा है, वो सजा एक बार मौखिक रूप से भी उनको बताएं। और तीसरा हमारी इसमें मांग ये है हमारी पीआईएल में कि जब भी व्यक्ति कंप्लेन दे उससे अंडरटेकिंग लिया जाए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूं कैसे मुकदमा शुरू होता है। हम थाने पे जाते हैं, थाने में लिखते हैं सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, सेवा में ये हुआ, मुझे गाली दिया, फलाने किया, मेरी बाइक चोरी किया, जो भी कहा, और वही अपनी साइन कर देता है। हम कह रहे हैं उस साइन करने के बाद वो 4 लाइन फिर लिखे, ये थानेदार उससे ले रिटर्न में क्या कि मुझे पता है कि फर्जी शिकायत करना अपराध है, इसमें धारा इतने के अंतर्गत 5 साल सजा होगी, और मैं जानता हूं कि अगर मेरी ये शिकायत फर्जी हुई तो मुझे 5 साल की जेल होगी। जिस दिन ये अंडरटेकिंग प्रत्येक शिकायतकर्ता से लिया जाएगा, एक बार अगर 10, 20, 50 हजार रुपए लेके शिकायत करने आया भी होगा, किसी ने भेजा भी होगा जाके शिकायत करो, मैं कह रहा हूं थाने से उल्टा भाग जाएगा, वापस पैसा उल्टा कर देगा। हमने यही प्रावधान इसमें मांगा है। वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से कोई शिकायत कर रहा है, एडीएम से कोई शिकायत कर रहा है, तहसीलदार से कोई शिकायत कर रहा है, जहां भी शिकायत करने वाला जा रहा है उससे अंडरटेकिंग लिया जाए कि मुझे पता है कि झूठी शिकायत, झूठा एफआईआर अपराध है। हमने एफिडेविट एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसमें यह भी कहा है जहां भी व्यक्ति एफिडेविट फाइल करता है, चाहे तहसील में कर रहा है, कचहरी में कर रहा है, हाई कोर्ट में, उस एफिडेविट में डेपोनेंट का कॉलम होता है, उसमें भी उस लिखा जाए कि हाँ मुझे पता है कि फर्जी एफिडेविट फाइल करने पे 7 साल सजा होती है, मुझे पता है। जब कोई आदमी गवाही देने जाए फिर उससे लिया जाए, मुझे पता है फर्जी गवाही देने पे 7 साल सजा हो सकती है। जब कोई एविडेंस दे, प्रूफ दे, सबूत दे, उससे भी अंडरटेकिंग लिया जाए, मुझे पता है कि फर्जी सबूत देना भी 5 साल सजा है। तो ये हमने मांग किया। और चौथी हमारी मांग ये है जो इसके पहले राघव जी ने कहा कि जहां फर्जीवाड़े का मामला हो, फर्जी शिकायत, फर्जी एफआईआर, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, फर्जी एविडेंस, फर्जी विटनेस, वहां सजा कंसेक्टिव हो। हमारे अमेरिका में एक ही तरीके की सजा है, हर सजा कंसेक्टिव होती। कंसेक्टिव का मतलब अगर 5 धारा में 5-5 साल सजा है तो अमेरिका में टोटल 25 साल सजा होगी। हमारे देश में ज्यादातर केस में 5 साल सजा होगी। अगर 5 धाराओं में 5-5 साल सजा है तो वो केवल 5 साल की सजा होगी, उसको कहते हैं कॉन्करेंट कन्विक्शन। कंसेक्टिव का मतलब वो जुड़ेगी। हम ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति फर्जी शिकायत कर रहा हो, कोई भी तरीके का फर्जीवाड़ा कर रहा हो, उसको कंसेक्टिव सजा हो। इसका मतलब उसकी सजा एक के साथ पहले एक सजा पूरी हो जाए, फिर दूसरी सजा पूरी हो, फिर तीसरी सजा हो। अगर उसको 5 धारा में 5 साल सजा हो रही है, उसको भी 25 साल सजा होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। और ये अच्छी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ राघव जी शायद आप लोग परिचित नहीं होंगे, अतुल गर्ग जी, माननीय अतुल गर्ग जी जो लोकसभा के सांसद है गाजियाबाद से, उनके प्रयास से ही ये लोकसभा की तरफ से लॉ मिनिस्ट्री को नोटिस जारी हुआ है। शायद अपना परिचय बताने में शर्मा रहे होंगे, बताना भी नहीं चाहिए, हम बता रहे हैं। तो उन्होंने लोकसभा को नोटिस इशू किया है। तो दो एक तरीके से पैरेलल प्रोसीडिंग हो चुकी है। लोकसभा को भी नोटिस हो चुका, लॉ मिनिस्ट्री को नोटिस हो चुका है परजरी के मामले में, हमारी पीआईएल पे नोटिस हो चुका है फॉल्स केस, फॉल्स एविडेंस, फॉल्स विटनेस, इसके ऊपर नोटिस हो चुका है। ये काम हो जाए तो जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं जस्टिस विद इन ईयर दुनिया के कई देशों में हो रहा है। हमारे देश में तो पहले जस्टिस विद इन आवर होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा विक्रमादित्य, रानी अहिल्याबाई होलकर के समय में जस्टिस विद इन आवर होता था। मुकदमा कॉम्प्लिकेटेड होता था तो जस्टिस विद इन डे होता था, दिन भर के अंदर फैसला होता था। मुकदमा थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो 2-3 दिन आना पड़ता था, जस्टिस विद इन वीक होता था। और बहुत कम केसेस हैं जहां राजा विक्रमादित्य जी ने, रानी अहिल्याबाई होलकर ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1 महीने का समय लिया। 2-4 केस ऐसे आते हैं पढ़ने में, तो जस्टिस विद इन मंथ तो हो ही जाता। हमारे भारत में जस्टिस विद इन मंथ होना ही होना था, और आज जस्टिस विद इन 3 डिकेड, जस्टिस विद इन 4 डिकेड, जस्टिस विद इन 5 डिकेड, और उसमें भी जस्टिस नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग 20-20 साल सजा काट के बाहर आ जाते हैं। उदाहरण देख लीजिए नंबी नारायण का, उदाहरण देख लीजिए विष्णु तिवारी का, उदाहरण देख लीजिए कर्नल कबोत्रा का। इसको रोकने के लिए आवश्यक है इस पे व्यवस्था किया जाए। 5 करोड़ केसेस चल रहे हैं इस समय। 5 करोड़ केसेस के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में। एक परिवार में एवरेज 6 या 7 आदमी मान के चलिए,
तो 30 से 35 करोड़ भारतीय टेंशन में। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है। अमेरिका की पॉपुलेशन से ज्यादा भारत में लोग मुकदमों के कारण टेंशन में। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है और यहाँ 35 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है और यहाँ 35 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में। ब्राजील की जनसंख्या 22 करोड़ है और यहाँ 35 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में है। मेरा ये मानना है कि अगर ये लागू हो गया तो झूठी शिकायतें बंद होंगी, झूठी जांच, झूठी गवाही बंद होगी। और अब समय ये भी आ चुका है, हालांकि आज का विषय नहीं है लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं,